हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर। सो गाइस, लास्ट की टॉपिक में हमने पढ़ा था पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन। आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होती है? बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर जो भी क्लासिफिकेशन होती है उनको हम आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें 3 टाइप की क्लासिफिकेशन आती है। एक होती है फ्लाइंस क्लासिफिकेशन, एक होती है फैंक्स क्लासिफिकेशन और थर्ड वन है हैंडलर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फ्लाइंग क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये किस पे बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जिससे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा और प्लीज़ 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 फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम। ठीक है, इस पे बेस्ड होते हैं फ्लाइंस क्लासिफिकेशन। ये कब आए थे? ये आए थे हमारे पास 1966 में। ठीक है, सो अब ये बेस्ड तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम पे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, जो हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है मेमोरी से रीड करके। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। और फिर डाटा स्ट्रीम क्या होती है? ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डाटा इन द प्रोसेसर। जो भी डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं प्रोसेसर के अंदर, उसको हम बोलते हैं डाटा स्ट्रीम। ठीक है, तो नंबर ऑफ डाटा स्ट्रीम और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मतलब कैसे होती है? सिंगल भी होती है और डबल भी, मल्टीपल भी होती है। दोनों सिंगल भी होती है और दोनों मल्टीपल भी होती है। ठीक है, तो इसके बेस ये सिंगल, डबल, मल्टीपल, सिंगल, मल्टीपल। SISD मतलब सिंगल, SISD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। SIMD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। MISD मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। MIMD मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, सो व्हाट इज SISD? तो SISD represents the organization containing the single control unit, a processor unit and a memory unit. Instructions are executed sequentially and system may or may not have internal parallel processing capabilities. So guys, इससे हमें क्या समझ में आता है? SISD represents the organization containing single control unit। ये एक organization को represent करता है जिसमें सिंगल कंट्रोल यूनिट होती है, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसर यूनिट होती है और सिंगल ही मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो होती है वो एग्जीक्यूट कैसे होती है? सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं और सिस्टम मे और मे नोट हैव इंटरनल पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन यूनिट, मल्टीपल डाटा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करती है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स मैनी प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब इसमें क्या थी? सिंगल सिंगल थे तो दोनों, तो हमारे पास सिंगल ही प्रोसेसिंग यूनिट थी और सिंगल ही मेमोरी यूनिट थी और सिंगल ही कंट्रोल यूनिट थी। अब इसमें क्या है? ये क्या इंक्लूड कर रहा है? मैनिंग प्रोसेसिंग यूनिट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉमन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट तो एक ही है क्योंकि इंस्ट्रक्शन सिंगल है। अब प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत सारी हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल प्रोसेसर हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटा सा डायग्राम है। नेक्स्ट है MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। सो MISD स्ट्रक्चर इज़ ऑफ ओनली थियोटिकल इंटरेस्ट। ये सिर्फ थियोटिकल इंटरेस्ट के लिए होता है, इसका कोई प्रैक्टिकल सिस्टम कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करे ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल इसका यूजेज नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो ये क्या रेफ़र करता है? MIMD ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें मल्टीपल है ना, तो प्रोसेसिंग यूनिट भी मल्टीपल होंगी तो वो सेवरल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें क्या करता है, इसमें सिस्टम के पास सिर्फ एक ही कंट्रोल यूनिट होती है, एक ही प्रोसेसर यूनिट होती है, एक ही मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट मैनी हो सकती है बट कंट्रोल यूनिट कॉमन होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, इसको कोई थ्योरेटिकल यूज़ नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करा है अभी तक, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पज़ के लिए है, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हुआ है इसका अब तक, ठीक है। और फिर इसमें क्या आता है, इसमें अगर कहना भी चाहेंगे तो हम क्या होगा, इसमें कंट्रोल यूनिट तो डबल हो सकती हैं, मतलब ज़्यादा हो सकती हैं, बट प्रोसेसिंग यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत सारी होंगी और कंट्रोल यूनिट भी होंगी, ठीक है। तो जिसकी हेल्प से मल्टीपल प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकेगा ये, ठीक है। उसके बाद है ये जो है, ये मतलब नोट है एज ए, ठीक है। ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही एज ए नोट, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेफ़र किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डिफरेंस होता है, हम बेसिकली पूछ लेते हैं कि मल्टी कंप्यूटर सिस्टम में और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कंप्यूटर सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ दैट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स interaction between processor and all the components of the system cooperate in the solution of a problem, ठीक है। बट जो मल्टी कंप्यूटर सिस्टम होंगे उसमें several ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। हमने अभी क्या करी है, फ्लाइंस क्लासिफिकेशन करी है, जो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1966 में, ठीक है। उसके बाद कौन सी क्लासिफिकेशन आई थी, उसके बाद हमारे पास आई थी फैंक्स क्लासिफिकेशन आई थी। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1972 में, ठीक है। तो फैंक्स ने क्या सजेस्ट किया था, ये किस पे बेस्ड थी, ये बेस्ड थी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म पे, ठीक है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड थी, ठीक है, टू क्लासीफाई वेरियस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो फैंक्स क्लासिफिकेशन के अंडर उसने किस चीज़ में, मतलब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर थी वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल, WSBS सबसे फर्स्ट है ये। तो इसमें क्या होता है, WSBS हैज़ बीन कॉल्ड बिट पैरेलल प्रोसेसिंग बिकॉज वन बिट इज़ प्रोसेस्ड एट ए टाइम, सिंगल बिट इज़ प्रोसेस्ड एट ए टाइम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल, ओके। नेक्स्ट है वर्ड पैरेलल एंड बिट सीरियल। तो WPBS में क्या होता है, हैज़ बीन कॉल्ड बिट स्लाइस, इसको हम बिट स्लाइस प्रोसेसिंग बोलते हैं बिकॉज m बिट स्लिट इज़ प्रोसेस एट ए टाइम, क्योंकि हम m बिट्स को प्रोसेस कर सकते हैं एट ए टाइम में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन वर्ड सीरियल एंड बिट पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, WSBP इज़ फाउंड इन मोस्ट एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड हैज़ बीन कॉल्ड एज वर्ड स्लाइस प्रोसेसिंग बिकॉज वन वर्ड ऑफ n बिट प्रोसेस्ड एट ए टाइम, ठीक है। एक वर्ड n बिट का प्रोसेस्ड करा जा सकता है एट ए टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, ये कुछ भी नहीं है, बोरिंग सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में राइट करने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना, आप खुद से लिख सकते हो इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। फोर्थ है वर्ड पैरेलल एंड बिट पैरेलल, WPBP। इट इज़ नोन एज फुली पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें वर्ड पैरेलल और बिट पैरेलल है, तो इसको हम फुली पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। इन विच एन एरे ऑन n क्रॉस m बिट्स इज प्रोसेस एट वन टाइम, ठीक है। हम एरे को भी प्रोसेस कर सकते हैं n क्रॉस m बिट को एट ए सिंगल टाइम में, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारे पास फैंक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो थर्ड वन है वो है हमारे पास हैंडल क्लासिफिकेशन, तो हम इसको भी देखते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडलर्स क्लासिफिकेशन। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1977 में। इट इज़ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग, ठीक है, इस पे बेस्ड है ये।
डिग्री ऑफ पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 9th है। 10th लेक्चर में हम पाइपलाइनिंग करने वाले हैं। पैरेललिज्म मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग, जो हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं, ठीक है। सो हैंडलर्स कंसीडर या कंसिस्ट 3 सब सिस्टम लेवल उसने कंसीडर करे। फर्स्ट है PCU, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट। ईच प्रोसेसर यूनिट कॉरस्पॉन्ड टू 1 प्रोसेसर और 1 CPU, ठीक है। हर एक प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट कॉरस्पॉन्ड करेगा एक प्रोसेसर को, ठीक है। और नेक्स्ट है उसके बाद और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें क्या होता है, द ALU इज इक्विवेलेंट टू प्रोसेसिंग एलिमेंट, ठीक है, P के इक्वल होगा। थर्ड है बिट लेवल सर्किट, BLC बोलते हैं जिसे। द BLC कॉरस्पॉन्ड टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नीडेड टू परफॉर्म 1 बिट ऑपरेशंस इन द ALU, ठीक है। 1 बिट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है ALU में, ठीक है। तो ये जो हैंडलर है मैथमेटिकल बेसिस पे अगर हम देखा जाए 6 एंटिटीज़ को यूज़ करता है, जिससे हम 3 पेयर भी बोल सकते हैं। तो वो एंटिटीज़ कौन कौन सी है किसी भी कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए, ये एंटिटीज़ हैं K स्टार, K डैश, D स्टार, D डैश, W स्टार, W डैश, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, सिंगल K रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स PCUs विद इन कंप्यूटर। K डैश रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स PCUs दैट कैन बी पाइपलाइंड, जो पाइपलाइन हो सकते हों। D रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ALUs अंडर द कंट्रोल ऑफ PCU। D डैश रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ALUs दैट कैन बी पाइपलाइन। और W रिप्रेजेंट करेगा वर्ड लेंथ ऑफ एन ALU और PE। W डैश रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस इन ALU और इन PE प्रोसेसिंग एलिमेंट, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारे पास आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा है पाइपलाइनिंग का, ठीक है। सो ये लेक्चर 9th है। 10th लेक्चर में हम पाइपलाइनिंग करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हो, किसी और सब्जेक्ट्स पे CS के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस टॉपिक में वैसे कुछ भी नहीं है, थ्योरली एक बार रीड कर लेना, आप खुद से लिख सकते हो। PDF चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप मुझे बोलेंगे तो, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।